दोस्तों, जो ये सूरत सिर्फ एक बार पढ़ लेगा, अगर वो अल्लाह पाक से 700 करोड़ भी मांगे तो अल्लाह पाक देगा इंशाअल्लाह। दौलत न मिले तो बेशक चैनल पर थूक देना। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, जो वजीफा मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ताकतवर, पावरफुल और मुजर्रब वजीफा है। ये वजीफा पढ़ते ही अगर आपका नसीब न जाग जाए, आपकी किस्मत न चमक जाए, कामयाबी के, दौलत के बंद दरवाजे अगर न खुल जाएं, तो फिर मुझे कहना, आपकी तकदीर ऐसी बदलेगी कि दुनिया देखेगी। जो भाई बहन चाहते हैं कि फौरन उनकी जिंदगी के हालात बेहतर हो जाएं, वो एक बार मेरे कहने पर ये वजीफा पढ़ लें। फिर आप खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नजारे देखिएगा, गैबी मदद को आते हुए देखिएगा। आप इस वजीफे को किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकती हैं। आपके पास पूरा दिन और पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसी वक्त मिलता है, ये वजीफा आप जरूर पढ़ लेना। कोई भी कमी, कोताही, लापरवाही मत करना। तो सबसे पहले ये समझ लें कि आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। पूरे 24 घंटे में कभी भी इस वजीफे को आप पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफे को फजर के वक्त पढ़ लें या जोहर के वक्त कर लें, असर के वक्त, मगरिब के वक्त या इशा के वक्त, जिस भी वक्त आप चाहें तो तहज्जुद में पढ़ लें। अगर आप नमाज के फौरन बाद ये वजीफा पढ़ना चाहती हैं तो आप नमाज के फौरन बाद भी पढ़ लें। अगर आप नमाज के कुछ देर बाद पढ़ना चाहती हैं या नमाज से पहले पढ़ना चाहती हैं तो भी आप उस टाइम में, उस वक्त में पढ़ सकती हैं। आप आराम से, सुकून से, चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लें। चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लें, इसमें कोई पाबंदी नहीं। नमाज के फौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ना है। वो भाई बहन जो अपनी परेशानी को लेकर इस वीडियो पर आए हैं, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, मालो दौलत की परेशानी है, वो तमाम मेरे भाई, वो तमाम मेरी माए बहनें बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिस्क की, दौलत की, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आपकी मालो दौलत की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, पैसों की दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। आज मैं आपको एक नाम का और सूरा कौसर का वो खास पावरफुल वजीफा बताने लगा हूँ। इस वजीफे की बरकत से आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी, आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे और हैरान रह जाओगे। बस आपको हर हाल में सब्र और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना है। सब्र और शुक्र जैसे औसाफ एक मोमिन मुसलमान की निशानी है। एक मोमिन, एक नेक मुसलमान जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल हालात में भी, कठिन से कठिन वक्त में भी सब्र का दामन अपने हाथों से नहीं जाने देता और अपने रब के अहकामात के मुताबिक, शरीयत के उसूलों के मुताबिक चलते हुए अपने ईमान की हिफाजत करता है। रोजमर्रा पेश आने वाले हालात खुशगवार भी हों, अच्छे भी हों, तो भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, क्योंकि रोजमर्रा के हालात और औकात ऐसे समय अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, खुशगवार भी हो सकते हैं, दुखों भरे भी हो सकते हैं। लेकिन एक नेक मुसलमान इन दोनों हालातों में भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है और सब्र करता है, क्योंकि हमें हर तरह के हालात में भी सब्र और शुक्र का रवैया इख्तियार करना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे ईमान की खराबी का बाइस हो। सब्र के मायने रुकना और बर्दाश्त करने के हैं और इसका मतलब, इसका मफहूम यही है कि कभी अगर किसी मुसलमान पर मुश्किल वक्त आ जाए जिसमें उसे परेशानियों का सामना करना पड़ जाए, तो ऐसे हालात में उसे मायूसी का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि अपने रब से वाबस्ता रहते हुए
امید کی شمع روشن رکھنی چاہیے، رب کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اور شکر کے معنی کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے دل اور زبان سے قبول کرنے کے ہوتے ہیں، اور اس پر زبان سے کھلا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ پاک نے بے شک ہمیں بے شمار ضروری نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ ہم مختلف طریقوں سے اپنے رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کلمات تشکر کو ادا کریں، یعنی ایسے بول بولیں جس میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا طریقہ یہ کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے اس کی اطاعت کا احساس پیدا کریں، دل میں خدا کا شکر ادا کریں، دل میں خدا کو یاد کریں، اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اس کے قرآن پر عمل کریں۔ قرآن میں شکر ادا کرنے کو بے حد تاکید کی گئی ہے، اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کے مقدر میں رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اگر کبھی مسلمان پر دکھ تکلیف آ جائے تو اسے ثابت قدم رہ کر اس کا سامنا کرنا چاہیے، اور ان مشکل حالات کو اپنے اوپر آزمائش سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے، اور ذرہ برابر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے حالات میں دنیا داروں سے نہیں بلکہ صرف خدا سے مدد مانگنی چاہیے، اور اپنے ہاتھوں کو اسی کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھانا چاہیے۔ جب مسلمان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے تو اسے اس کا بہترین اجر نصیب ہوتا ہے۔ صبر اور شکر کے انسان کی زندگی پر بھی اثر مرتب ہوتے ہیں۔ زندگی میں اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں۔ ایسی قومیں جو مشکل حالات کا سامنا انمروی سے نہیں کر پاتی وہ بہت جلد تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، اور ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو قومیں حوصلے اور ہمت سے برے وقت کا سامنا کرتے ہوئے محفوظ راستہ تلاش کرتی ہیں وہ کامیاب و کامران ہوتی ہیں، اور ان کی استقامت کا صلہ، ان کے صبر کا صلہ، ان کی محنت کا صلہ انہیں کامیابی کی صورت میں ملتا ہے۔ یہی وہ قوم ہوتی ہیں جن کو علم برداری میں عزت و آبرو اور وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم پر عمل کیا، جس پر اللہ نے انہیں اجر سے نوازا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمان ہے کہ دنیا و آخرت میں حقیقی کامیابی کے حقدار وہی لوگ ہیں جو صبر اختیار کریں۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں مشکل اور سخت حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی منتظر رہنا چاہیے، اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ تو پیارے دوستوں، آپ لوگ لازمی، میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اس ویڈیو کو مکمل پورا دیکھیے گا۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اپنی زندگی میں، صرف ایک بار یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا۔ اگر آپ یہ وظیفہ روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو ایک ہی دن ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلیں اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی، اور آپ کی پیسوں کی، مال و دولت کی ساری دقتیں ختم ہو جائیں گی،
और दौलत आप पर छमाछम बरसेगी। आपके पास पैसों का ढेर लग जाएगा। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फकीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, कितनी भी पैसों की कमी हो, पैसों की तंगी हो, अगर रात को ये वजीफा पढ़कर सोए तो इंशाअल्लाह रात को अगर पढ़कर सोए तो सुबह उसके पास मालो दौलत आने लगेगी और वो माला माल हो जाएगा, गैबी मदद हासिल होगी। सुबह ये वजीफा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। आपकी तमाम माली मुश्किलात और जो परेशानियां हैं रिज्क और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बीमार हैं और रिज्क की तंगी की वजह से शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए ये वजीफा पढ़ना है, क्योंकि जब आप इस यकीन और भरोसे के साथ ये वजीफा पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक के फजलो करम से आप पर बेतहाशा रिज्क और दौलत आपके पास आने लगेगी। क्योंकि यकीन के साथ जब अमल करें तो उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। यकीन जितना ज्यादा मजबूत और पुख्ता होगा उतना ही आपको फायदा होगा, उतनी ही ज्यादा आपको इसकी बरकतें मिलेंगी। इसलिए यकीन कामिल के साथ वजीफा करना बहुत जरूरी होता है और अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस आपको ये आजमूदा और मुजर्रब वजीफा पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफा है, कोई मुश्किल वजीफा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। इसी तरीके पर अमल करते हुए इस वजीफे को कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएगा कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। आज का ये वजीफा सूरह कौसर और अल्लाह ताला के सिफाती नामों का वजीफा है। ये इतना ताकतवर तरीन और पावरफुल अमल है कि मेरी जैसी नाक़िस जुबान इसको बयान नहीं कर सकती। सूरह कौसर बहुत ही बाबरकत सूरत है। इस सूरह मुबारका में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी है। इसके अंदर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम भी है और इस सूरह के अंदर बहुत ज्यादा खैर कसीर भी है। वो खैर कसीर, वो बरकतें, वो कसरतें इस सूरह के अंदर मौजूद हैं। जो शख्स भी इन 3 आयात वाली सूरह को पढ़ता है, यानी कि सूरह कौसर को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला उसको लाखों का मालिक और करोड़पति बना देता है। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है। हम ये तो नहीं कह सकते कि जो भी इंसान पढ़ेगा वो एक रात में ही करोड़ों का मालिक बन जाएगा, लेकिन हाँ, ये करोड़पति बना देने वाला अमल जरूर है। जिस इंसान को भी ये वजीफा बताया गया उसको उसकी जिंदगी में बेहिसाब मालो दौलत मिल गई। इस अमल को करने वाले की औलाद खैर वाली और फरमा बरदार होती है। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये ऐसा वजीफा है कि जब आप ये वजीफा कर रहे हो तो इसके बारे में किसी से भी जिक्र मत करना। चुपचाप खामोशी से ये वजीफा पढ़कर देख लेना। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हैं, अपनी मुश्किलात की शिकायत करती हैं कि हमारे ये मसले हैं, हमारे वो मसले हैं, हम पर ये बंदिश है, हम पर ये परेशानी है। तो नाज़रीन कराम, इस वजीफे को करने से पहले जितनी आपकी हाजतें हों, जितनी आपकी मुरादें हों, उन मुरादों के लिए, उन हाजतों के लिए आपको नियत कर लेनी है कि मेरी ये हाजत है, मेरी ये मुराद पूरी हो जाए। फिर आप ये छोटा सा वजीफा पढ़कर देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये वजीफा आप पढ़ रही हों और गैबी मदद के नज़ारे अपनी आंखों से देखेंगे। इंशाअल्लाह यहाँ वजीफा खत्म होगा, वहाँ इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मैं जिस तरतीब से बताऊंगा उसी तरीके से अगर आपने ये अमल कर लिया तो हाथ उठाकर, झोलियां उठाकर आप सारी जिंदगी मुझे दुआएं दोगे इंशाअल्लाह। तो ये वीडियो आप मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के बंद दरवाजे अगर इस वजीफे को पढ़ने के फौरन बाद न खुल जाए तो फिर मुझे कहना,
बड़ी से बड़ी रुकावट भी अगर होगी, रिस्क में बड़ी से बड़ी बंदिश भी अगर होगी, अगर नजर बद भी होगी तो वो भी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। ये इतना मुजर्रब और खास वजीफा है। ये समझ लें कि मैं ये अपने सीने का राज आप तमाम नाजरीन को बताने लगा हूँ। किसी भी नमाज के बाद आप कर लें, फजर की नमाज, जोहर, असर, मगरिब, इशा, कोई भी नमाज मेरे भाई मस्जिद में अदा कर लें, मेरी माए बहनें घर पर पढ़ लें, आप लोग सुकून से नमाज अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज पढ़ते हैं तो वो घर में पढ़ लें, वो एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें कि मेरे भाई यानी मर्द हजरात मस्जिद में नमाज बा जमात अदा करें, जमात के साथ मस्जिद में पढ़ें। आप नमाज पढ़ने के बाद चाहो तो उसी वक्त जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लें, चाहें तो 10-12 मिनट या आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब चाहें सुकून से बैठकर ये वजीफा पढ़ लें। मेरी बहनें भी इस वजीफे को आप लोग पढ़ सकती हैं और मेरे भाई भी पढ़ सकते हैं। बस नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद पढ़ लें, लेकिन आप लोग ये वजीफा लाजमी पढ़ लीजिएगा और अपनी हाजतों की नियत लाजमी कीजिएगा। चाहे आपकी एक हाजत हो, चाहे 10 हाजतें हों। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक अहम बात बता दूं, अगर आप इस वजीफे के साथ कोई दूसरे और वजीफे भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं। जो वजीफा आप पढ़ते हैं उसके साथ पढ़ सकते हैं। ये वजीफा आप किसी वजीफे के साथ पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई और वजीफे कर रहे हैं, किसी और ने बताए हैं, तो आप उनसे पूछ लें कि आप ये वजीफा उसके साथ कर सकती हैं नहीं। लेकिन अगर आप हमारे बताए गए वजीफे पढ़ रहे हैं तो आप उसके साथ ये पढ़ सकती हैं। ये वजीफा आप किसी वजीफे के साथ पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप परेशान ना हो। जिस दिन आप ये वजीफा पढ़ें उस दिन आप कोई और वजीफा भी पढ़ सकती हैं, इसके लिए भी कोई पाबंदी नहीं। लेकिन आप ये वजीफा लाजमी पढ़ लीजिएगा, एक बार ये वजीफा जरूर पढ़ लीजिएगा। चाहे तो फजर की नमाज के बाद, जोहर, असर, मगरिब, इशा, यहाँ तक कि रात के 10, 11, 12 बजे तक भी आप लोग इस अमल को कर सकती हैं। आज के इस खास अमल की तरफ चलते हुए आज मैं आप लोगों को बता दूं, बावजू मुसल्ले पर बैठ जाएं, जाए नमाज पर बैठ जाएं, वजू करके यानी वजू के साथ मुसल्ले पर जाए नमाज पर बैठने के बाद आप लोगों को नबी करीम रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। दुरूद पाक सबसे पहले आप पढ़ें। आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दुरूद शरीफ है जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। बेहतर होगा अगर आपको याद है तो आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, और आप चाहें कोई और दुरूद पाक पढ़ना तो आप कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं। कोई भी दुरूद पढ़ लें जो आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे। एक बार बरकत हासिल करने की नियत से, सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक आपको एक बार पढ़ना है। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरन आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है। एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, फौरन आप अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें और आपको अपने खास मकसद की, अपनी खास हाजत की नियत करनी है। आपका मकसद कोई भी हो, कोई भी बड़े से बड़े मकसद हो,
کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے، آپ کو اپنا خود کا گھر چاہیے، تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، مجھے اپنا خود کا گھر مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پھر پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، یا پھر آپ لوگ اگر خواتین ہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ اس طریقے سے نیت کر سکتی ہیں۔ اب آپ لوگ فرض کر لیں کہ آپ اپنی کسی جائز حاجت کے لیے پڑھ رہے ہوں، یا بے اولادی ہے، آپ کے یہاں اولاد نہیں، آپ ایک نیک صالح فرما بردار اولاد چاہتے ہیں، اولادیں چاہتے ہیں، اولادوں کی خوشیاں چاہتے ہیں، اپنی گود بھرنی چاہتے ہیں، اولاد کی خوشی چاہتی ہیں، تو آپ کو اس کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر ایک بار ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر سے اگر آپ کے کاروبار میں نظر بد، حسد، جادو، جنات، بندش، بری نظر وغیرہ ان سب چیزوں کے اثرات ہیں، یا آپ کی اولاد پر جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے گھر میں شیاطین ہیں، یا آپ کے گھر میں شیاطینی یا زمینی آفتیں ہیں، سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کو وہ دولت والا بنا دیتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، غریبی کا، مفلسی کا، تنگ دستیوں کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہے۔ سورہ کوثر آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی شروع کرنا ہے۔ آپ کو صرف ایک بار شروع میں پڑھنا ہے، ایک بار شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، آپ اس کے بعد سورہ کوثر لگاتار پڑھتے جائیں۔ آپ چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار، 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ شروع میں ہم نے بتایا ایک ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور لگاتار آپ کو سورہ کوثر 11 بار پڑھ لینا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا غنیو، اس طرح سے پڑھیں کہ سورہ کوثر آپ نے ایک بار پڑھ لیا، پھر آپ کو پڑھنا ہے یا غنیو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام بھی آپ کو ساتھ میں پڑھنا ہے۔ ہر بار جب سورہ کوثر پڑھیں تو یا غنیو بھی پڑھیں، یعنی ایک بار آپ نے سورہ کوثر پڑھ لیا تو پھر پڑھیں یا غنیو، پھر دوسری بار سورہ کوثر پڑھا تو آپ پھر پڑھیں یا غنیو، تیسری بار آپ نے سورہ کوثر پڑھا تو تیسری مرتبہ پھر آپ پڑھیں یا غنیو۔ اس طریقے سے پورے 11 بار آپ سورہ کوثر پڑھیں گے تو ہر بار پڑھنے کے بعد آپ کو یا غنیو پڑھنا ہے، یعنی کہ 11 بار یا غنیو بھی آپ کو سورہ کوثر کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ اب آپ کو پڑھنا ہے یہ بھی بہت آسان سا ہے۔ دوسرے نمبر پر بھی آپ کو سورہ کوثر کو ہی پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس میں آپ کو یا رزاقو بھی پڑھنا ہے، یعنی کہ جس طرح سے آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھا، پھر یا غنیو پڑھا، پھر سورہ کوثر پڑھا، پھر یا غنیو پڑھا، اب 11 بار آپ نے پڑھ لیا، پھر آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے اور ہر بار یا رزاقو پڑھنا ہے، یعنی کہ سورہ کوثر پڑھا پھر یا غنیو جس طرح آپ نے پڑھا اسی طرح اس سورہ کوثر پڑھ کر یا رزاقو پڑھے۔ ہم ایک بار آپ کو پڑھ کر بھی سمجھا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا رزاقو۔ پھر پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا رزاقو۔
इसी तरह से या गनिय्यु भी पढ़ना है आपको, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानिअक हुवल अबतर या गनिय्यु। तो पहले आपको 11 बार सूरह कौसर पढ़ना है, या गनिय्यु भी पढ़ना है। 11 बार सूरह कौसर और या गनिय्यु पढ़ें इसी तरीके से जैसे हमने आपको बताया। आप समझना, ध्यान से समझें आप। उसके बाद आपको सूरह कौसर फिर पढ़ना है। अब आपको या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफाती नाम है। या रज़्ज़ाक़ु के साथ सूरह कौसर पढ़ें, फिर इसी तरह से दूसरी बार पढ़ा जाएगा, फिर इसी तरह से तीसरी बार पढ़ा जाएगा। और इसकी जो तादाद है, आप चाहे तो तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या हाथों की उंगलियों पर भी आप आसानी से पढ़ सकती हैं। किसी भी चीज पर आप गिनकर पढ़ लें। इसको भी आपको सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार पढ़ लें तो फिर तीसरी बार तीसरे नंबर पर आपको फिर सूरह कौसर पढ़ना है और या करीमु पढ़ना है। या करीमु साथ में पढ़ें इस तरह से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानिअक हुवल अबतर या करीमु, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानिअक हुवल अबतर या करीमु। इस तरह से आपको पढ़ते जाना है। इसी तरीके से ये भी 11 बार पढ़ लिया जाएगा। 11 टाइम्स, 11 मरतबा पढ़ना है आपको। आप इन अमाल को, इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लें तो 33 की तादाद हो जाएगी सूरह कौसर की टोटल, 33 टाइम्स। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, यानी शुरू में पढ़ा था। तो एक बार शुरू में आपने जो दुरूद पाक पढ़ा, आखिर में भी एक बार वही दुरूद पाक पढ़ लें। आप चाहे तो ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, यानी कि शुरू में 3 पढ़ें, आखिर में भी 3 पढ़ें, या शुरू में 11 बार पढ़ लें, आखिर में भी 11 बार पढ़ लें, या कम से कम शुरू में 1 बार दुरूद शरीफ और आखिर में भी 1 बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लीजिए। फिर दोनों हाथों को बुलंद करके आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह आपकी हर आरजू पूरी होगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाजतों को पूरा फरमाए, हम सब की हर नेक व जायज मुरादों को पूरा फरमाए। अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारा ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए, हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए, हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और हम सब की दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में दिल से आमीन जरूर लिखिए। इस वीडियो को दूसरों तक भी सवाब की नियत से जरूर पहुंचाएं, उन तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें, कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपकी एक शेयर से ये वीडियो किसी जरूरतमंद तक पहुंच सकती है। लिहाजा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आपकी एक लाइक से भी ये वीडियो दूसरों तक पहुंच सकती है, इसलिए दिल से इस प्यारी सी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बेकार की चीजें तो हम लाइक कर ही देते हैं, इतनी प्यारी वीडियो है, इसको लाइक करना हरगिज ना भूलें। और इंशाअल्लाह इस अमल को रोजाना की बुनियाद पर करने की कोशिश करें, और ना कम से कम एक दिन इस वजीफे को जरूर करें, और चाहे तो कम से कम 1 हफ्ते तक रोजाना लगातार कर लें। इंशाअल्लाह जब हालात बेहतर हो जाएं, आप जब चाहे इस वजीफे को पढ़ सकते हैं, जब चाहे इस वजीफे को आप छोड़ सकते हैं। तो अपना और अपने मोहब्बत करने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूंगा। दुआओं की गुजारिश, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।